अपना नाम बदलकर श्री राज कपूर जी की फिल्म से रातों रात बनी स्टार। एक गलती ने तबाह और बर्बाद कर दिया बना बनाया कैरियर। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्हें कैरियर की शुरुआत में ही वो नाम और पहचान मिल गई, जिनके लिए लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। 1985 में ऐसी ही एक अभिनेत्री की किस्मत श्री राज कपूर जी की फिल्म से चमकी थी, लेकिन एक गलती ने अभिनेत्री का बना बनाया कैरियर खराब और पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। आइए जानें कौन है वो अभिनेत्री। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में अपनी धाक जमाने के लिए एक छोटा बड़ा अभिनेता और अभिनेत्रियां अपने शुरुआती दौर में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन इस भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे खुशकिस्मत और बड़े भाग्यशाली अभिनेता और अभिनेत्रियां भी होते हैं जिन्हें अपने कैरियर की शुरुआत में ही वो नाम और पहचान मिल जाती है जिसके लिए कई लोग सालों तक संघर्ष करते हैं। कुछ लोगों को एक ही फिल्म रातों रात स्टार बनाकर मेकर्स और दर्शकों की पहली पसंद बना देता है। 90 के दशक में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री की किस्मत भी कुछ इसी तरह चमकी थी। 90 के दशक की वो जानी मानी अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि मंदाकिनी जी हैं। कहा जाता है कि जब भारतीय फिल्म उद्योग बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले निर्माता, निर्देशक और अभिनेता श्री राज कपूर जी ने जब उन्हें पहली बार देखा तो मंदाकिनी जी महज 22 साल की थी। श्री राज कपूर जी ने पहली बार एक नजर में देखते ही मन बना लिया था कि वह इसे अपनी फिल्म की हीरोइन बनाएंगे और श्री राज कपूर जी ने फिल्म राम तेरी गंगा मैली में कास्ट करने से पहले इस अभिनेत्री का नाम बदलकर यास्मीन से मंदाकिनी किया था। यहीं से यास्मीन से मंदाकिनी नाम होते ही मंदाकिनी जी के किस्मत का सितारा पहली ही फिल्म राम तेरी गंगा मैली से चमक उठा और वह रातों रात स्टार बन गई थी। साल 1985 में रिलीज हुई श्री राज कपूर जी की ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी जी ने गंगा का किरदार निभाया था। उस दौर में उनका वो बोल्ड अंदाज देखकर दर्शक हैरान और आश्चर्यचकित रह गए थे। आज भी लोग इस फिल्म के कुछ सीन्स पर चर्चा करते हैं। खास तौर पर फिल्म में झरने वाले सीन पर तो खूब बवाल हुआ था। आलोचकों ने इस सीन पर तो बड़ी आपत्ति भी जताई थी, लेकिन इसके बावजूद फिल्म राम तेरी गंगा मैली उस वक्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और फिल्म ने कई अवार्ड भी जीते थे। मंदाकिनी जी ने राम तेरी गंगा मैली में कई बोल्ड सीन देकर फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाकर इस फिल्म से खुद भी रातों रात स्टार बन गई थी। हर तरफ मंदाकिनी जी के किरदार और बोल्ड सीन की ही चर्चा हो रही थी। कैरियर के शुरुआत में ही उनके कैरियर को सही दिशा मिल गई थी और उनके पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई थी। मंदाकिनी जी का कैरियर शानदार चल रहा था, काम भी खूब मिल रहा था, लेकिन जैसे ही उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा गया, वह फिल्म इंडस्ट्री से दूर होती चली गई थी और देखते ही देखते बॉलीवुड से कहीं गायब हो गई थी। कैरियर के पीक पर एक ही छोटी सी गलती ने मंदाकिनी जी का पूरा कैरियर पूरी तरह बर्बाद और तबाह कर दिया था। ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करके रातों रात स्टार बनने वाली मंदाकिनी जी लंबे समय से भारतीय फिल्म उद्योग बॉलीवुड से गायब है। मंदाकिनी जी ने अपने फिल्मी कैरियर में लगभग 48 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म 2002 में रिलीज हुई बांग्ला फिल्म अमार प्रेम थी। मंदाकिनी जी ने हिंदी, बांग्ला के अलावा कुछ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। इस हसीना ने सफेद साड़ी पहनकर उड़ा दिए थे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के भी होश। मेरठ की यास्मीन से ऐसे बनी थी मंदाकिनी। ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली का जिक्र हो और उनके झरने वाले सीन और मंदाकिनी जी के बोल्ड सीन का जिक्र न हो, ऐसा होना नामुमकिन है। जब फिल्म के ब्लॉकबस्टर बनने की बात हो तो बोल्ड सीन और मंदाकिनी जी की बात होना भी लाजमी है। यह कहानी किस्मत में विधाता के लिखे लेखों की कहानी है। एक ऐसी लड़की
जो 30 जुलाई 1963 के दिन मेरठ जैसे एक छोटे से शहर में मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी। उसकी पढ़ाई भी मेरठ में ही हुई थी। वहीं जिसका संबंध ब्रिटिश पिता श्री जोसेफ जी और मुस्लिम मां श्रीमती मुन्नी जी से था, लेकिन वह भारतीय फिल्म उद्योग की माया नगरी मुंबई के आसमां पर चमकी तो इस कदर छा गई कि हर कोई उसका मुरीद और दीवाना हो गया था। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि माया नगरी के शोमैन श्री राज कपूर जी की ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली की अभिनेत्री मंदाकिनी जी हैं, जिनका असली नाम यास्मीन था। दरअसल यास्मीन को मंदाकिनी नाम से श्री राज कपूर जी ने अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में कास्ट करने से पहले दिया था। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू बोलने में माहिर मंदाकिनी जी फिल्म राम तेरी गंगा मैली से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई थी। दरअसल इस फिल्म में मंदाकिनी जी ने सफेद रंग की पारदर्शी साड़ी पहनकर झरने के नीचे नहाने का सीन किया था, जिसने उस वक्त हर तरफ हलचल और तहलका मचा दिया था। दरअसल उस जमाने के हिसाब से यह एक बेहद ही बोल्ड सीन था, जिसकी काफी जमकर सर्वत्र आलोचना हुई थी। इन कलाकारों के संग बनी थी मंदाकिनी जी की जोड़ी। राम तेरी गंगा मैली हिट होने के बाद मंदाकिनी जी के पास कई फिल्मों की लाइन लग गई थी। इसके बाद उन्होंने श्री गोविंदा जी और श्री मिथुन चक्रवर्ती जी सहित कई दिग्गज कलाकारों के साथ करीब 45 फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय का जादू हर तरफ फैला दिया था। मंदाकिनी जी की आखिरी हिंदी फिल्म जोरदार थी, जो 1996 में रिलीज हुई थी। जब दाऊद संग जुड़ा मंदाकिनी जी का नाम और बर्बाद हो गया पूरा कैरियर। राम तेरी गंगा मैली फिल्म के जिस सीन से मंदाकिनी जी को शोहरत मिली थी, उसी सीन ने उसकी जिंदगी में मुश्किलें भी बढ़ाई थी। कहा जाता है कि सफेद साड़ी में भीगती मंदाकिनी जी को देखकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी फिदा हो गया था। इसके बाद मंदाकिनी जी और दाऊद की एक तस्वीर सामने आई, जिसके बाद दोनों के अफेयर की चर्चा होने लगी थी। उस वक्त मंदाकिनी जी पर आरोप लगे कि दाऊद की वजह से उन्हें फिल्मों में रखा जाता है, जिसका असर उनका कैरियर पर भी नजर आने लगा। ऐसे में मंदाकिनी जी ने दाऊद से मुलाकात की बात तो कबूली, लेकिन अफेयर की खबरों से साफ इनकार कर दिया था। मंदाकिनी जी का नाम डॉन दाऊद से जुड़ने की वजह से उनकी बदनामी ही नहीं हुई, बल्कि एक गलती की वजह से उनका फिल्मी कैरियर पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो गया था और मंदाकिनी जी भारतीय फिल्म उद्योग से पूरी तरह आउट हो गई। इस शख्स से मंदाकिनी जी ने की शादी। साल 1990 के दौरान मंदाकिनी जी ने डॉक्टर क्याग्यूर टी रिनपोचे ठाकुर जी से शादी की थी। अब मंदाकिनी जी अपने पति और बच्चों के साथ मुंबई के यारी रोड स्थित अपने घर में रहती हैं। यहां दोनों पति पत्नी मिलकर तिब्बत हर्बल सेंटर चलाते हैं। यहां मंदाकिनी जी लोगों को तिब्बती योगा भी सिखाती हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।